गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे का संतुलित भोजन के बारे में बताया था और आज स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार के बारे में बताएंगे। तो भोज्य पदार्थ हैं शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। ये हैं 7 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए और इधर है 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो अनाज, सबसे पहले अनाज 200 से 250 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है और मांसाहार वालों को भी 200 से 250 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है और 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 260 ग्राम से 320 ग्राम और मांसाहार वालों को भी 260 से 320 ग्राम। दालें 40 से 70 ग्राम मात्रा में दालें हमें आवश्यकता होती है शाकाहार वालों को। मांसाहार वालों के लिए 30 से 60 ग्राम। शाकाहार 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 70 से 100 ग्राम और मांसाहार को 60 से 80 ग्राम। हरी सब्जियां 75 ग्राम, मांसाहार वालों के 75 ग्राम और शाकाहार वालों के लिए 100 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए 75 ग्राम। फल 100 ग्राम, मांसाहार वालों के लिए भी 100 ग्राम और 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 100 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए भी 100 ग्राम। अन्य सब्जी भी 50 ग्राम, मांसाहार वालों के लिए 50 ग्राम, शाकाहार वालों के 75 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए 75 ग्राम। दूध 250 ग्राम, मांसाहार वालों के 200 ग्राम, 10 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 200 से 50 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए 200 ग्राम। घी तेल 36 ग्राम, मांसाहार वालों के 30 ग्राम, शाकाहार वालों के लिए 35 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए 35 ग्राम 10 से 12 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए। मांस, मछली, अंडा मांसाहार वालों को 60 से 90 ग्राम और 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 60 से 90 ग्राम। शक्कर गुड़ 30 से 50 ग्राम, मांसाहार वालों के लिए 30 से 50 ग्राम, 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी 30 से 50 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए 30 से 50 ग्राम। मूंगफली, चना 30 से 50 ग्राम, मांसाहार वालों के लिए 30 से 50 ग्राम, शाकाहार के लिए 30 से 50 ग्राम और मांसाहार वालों के लिए भी 30 से 50 ग्राम। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। स्पष्ट है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए निर्माणक व सुरक्षात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों वाले भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन व खनिज तत्व। ये विभिन्न प्रकार के बच्चों के संपर्क में आते हैं, अतः इन्हें रोग प्रतिरक्षा क्षमता की वृद्धि के लिए फल, सब्जी व दूध आदि अधिक देना चाहिए। इस आयु के बच्चे भोजन के प्रति बहुत लापरवाह व मनमानी होते हैं, अतः इन्हें भोजन देते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जाए जिससे वे प्रसन्नता एवं रुचिपूर्वक आवश्यक भोजन ग्रहण कर सकें। नंबर 1, भोजन देखने में आकर्षक व रंग बिरंगा होना चाहिए। नंबर 2, निश्चित समय पर भोजन अवश्य दें। नंबर 3, बच्चे की ही पसंद का भोजन बार बार ना दें। नंबर 4, विभिन्न भोज्य पदार्थों की ओर भी रुचि बढ़ाएं तथा विभिन्न भोज्य पदार्थों से लाभ हानि भी समझाएं। नंबर 5, बच्चों के स्कूल के नाश्ते में ऐसा भोज्य पदार्थ दें जिससे वह अपने साथियों के साथ खाने में रुचि ले और शर्माए नहीं। नंबर 6, बच्चों को बाहर के खुले कटे हुए भोज्य पदार्थ खाने के लिए निरुत्साहित करें। जहाँ तक हो उन्हें पैसे देकर स्कूल ना भेजें। नंबर 7, कभी कभी चटपटी वस्तुएं घर पर ही बनाकर खिलाएं। नंबर 8, घर पर अपने सामने प्यार से उन्हें भोजन कराएं, इससे उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होगा। नंबर 9, प्राय बच्चे खेलने की जल्दी में बिना चबाए जल्दी जल्दी भोजन करके उठ जाते हैं। इस ओर सावधान रहें तथा उन्हें चबा चबा कर खाने की आदत डलवाएं। नंबर 10, नाश्ते में विभिन्न प्रकार के भोजन का समावेश करके सभी पोषक तत्व प्रदान करने का प्रयत्न करें, जैसे अंकुरित चने, छौंकी हुई मूंग की दाल, साबुत मसूर, मक्खन, स्लाइस, दूध व अंडा आदि। अब पढ़ते हैं हम सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। तो संतुलित भोजन का अर्थ है
भोजन में शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा की उपस्थिति, जिससे शरीर का भली प्रकार पोषण हो सके। परंतु सुपोषण के लिए आवश्यक तत्वयुक्त भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा पौष्टिक भोजन का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल सकता। ये बातें निम्न प्रकार हैं। पोषक तत्वों की उपस्थिति। भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। सुपाच्य भोजन। संतुलित भोजन के उद्देश्य तभी पूर्ण होते हैं जब वह भली भांति पचकर शरीर में अवशोषित हो जाए। अतः भोजन सुपाच्य होना चाहिए। अधिक वसायुक्त गरिष्ठ भोजन का प्रयोग पाचन की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। शुद्ध व ताज़ा भोजन। शुद्ध व ताज़ा भोजन सुपोषण का अनिवार्य अंग है। भोजन कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, यदि वह सड़ा गला है तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, भोजन पकाने की उचित विधि। बढ़िया से बढ़िया पोषक तत्व भोजन यदि उचित रीति से नहीं पकाया जाता तब भी उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अतः प्रेशर कुकर में भोजन पकाना, सब्जियों को काटने से पूर्व धो लेना, सब्जी दाल व चावल के उबले पानी को उसी में रहने देना अथवा कोई अन्य उपयोग कर लेना, अधिक न तलना भूनना, यथासंभव छिलके युक्त दाल सब्जियां पकाना, भूसी सहित आटे का प्रयोग आदि भोजन की पोषकता में वृद्धि करता है। नंबर 5, भोजन की भिन्नता। प्रत्येक वर्ग के भोज्य पदार्थों को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, ना कि एक ही प्रकार का भोजन करते रहना चाहिए। नंबर 6, अधिक मिर्च मसाले। यह बात तो ठीक है कि विभिन्न मसाले भोज्य पदार्थों के अनेक दोष दूर करते हैं, किंतु अधिक मिर्च मसालों के प्रयोग से भोजन की पौष्टिकता में कमी आ जाती है। नंबर 7, दोषपूर्ण भोजन। भोजन सदैव शुद्धता से बनाना, परोसना तथा ग्रहण करना चाहिए। भोजन को मक्खियों आदि से बचाने के लिए भोजन सदैव ढककर रखना अनिवार्य होता है। हाँ, खुला भोजन नहीं रखना चाहिए। नंबर 8, निश्चित समय पर भोजन करना। बेसमय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए तथा भोजन व नाश्ते में कम से कम 4-5 घंटे का अंतर आवश्यक होना चाहिए। रात्रि का भोजन। रात्रि में सोने से 2-3 घंटे पूर्व भोजन करना। प्रौढ़ों तथा वृद्धों को अपेक्षाकृत रात में जल्दी भोजन करना तथा सोने से पूर्व थोड़ा गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। नंबर 10, प्रातःकाल का भोजन। प्रातःकाल मुख्य शुद्धि के पश्चात नाश्ता तथा स्नान करने के पश्चात भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नंबर 11, रुचिपूर्ण भोजन। प्रतिदिन एक सा भोजन करते करते उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अरुचिकर भोजन कभी भी लाभ नहीं दे सकता, अतः यथासंभव भोजन में परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। नंबर 12, जल की उचित मात्रा। भोजन करते समय बीच बीच में अधिक जल पीना हानिकारक है। इससे भोजन पतला हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया उचित प्रकार से होने में बाधा पड़ती है। अतः भोजन करने के लगभग आधे घंटे बाद प्यास लगने पर भरपेट पानी पीना चाहिए। शाकाहारी भोजन। यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि मांसाहारी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा आदि उत्तम श्रेणी के होते हैं, फिर भी इनका अधिक प्रयोग करने से तामसिक प्रवृत्तियों व क्रोध की वृद्धि होती है। अतः इनका कम प्रयोग करना ही उचित माना गया है। इनकी पूर्ति हम सोयाबीन, दूध, मूंगफली, सूखे मेवे तथा वनस्पति तेलों से सरलता से कर सकते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे असंतुलित आहार से हानियाँ। थैंक यू।